जब हम हर साल दिल्ली को ढकने वाले स्मॉग की बात करते हैं तो हमारी पहली चिंता सही ही हमारे फेफड़ों और सांस लेने के बारे में होती है। हम खांसी, अस्थमा और छाती के इन्फेक्शन के बारे में सोचते हैं। हालांकि इस जहरीली हवा से होने वाला नुकसान हमारे श्वसन प्रणाली से कहीं ज्यादा है। यह चुपचाप हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक लिवर तक पहुंचता है। जिस हवा में हम सांस लेने पर मजबूर हैं, वह प्रदूषकों का एक खतरनाक कॉकटेल है। इसमें छोटे अदृश्य कण होते हैं जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर या PM 2.5 के नाम से जाना जाता है, जो इतने छोटे होते हैं कि वे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को पार कर सकते हैं। इनके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन जैसी हानिकारक गैसें भी होती हैं, जो उस घनी भूरी धुंध में योगदान करती हैं जो एक परिचित अवांछित दृश्य बन गई है। इन प्रदूषकों का हमारे लिवर में प्रवेश एक चुपचाप होता है। जब आप सांस लेते हैं तो ये सूक्ष्म PM 2.5 कण सिर्फ आपके फेफड़ों में नहीं बैठते हैं। उनका छोटा आकार उन्हें नाजुक फेफड़ों के ऊतक से गुजरने और सीधे आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करने की अनुमति देता है। उन्हें छोटे घुसपैठियों के रूप में कल्पना करें, जिन्होंने आपके शरीर के जटिल रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क में एक गुप्त मार्ग ढूंढ लिया है। एक बार जब वे आपके रक्त संचार में होते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के साथ आपके शरीर के हर एक अंग तक ले जाया जाता है। जो रक्त इन विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर चुका होता है, वह फिर लिवर में बहता है, जो शरीर का प्राथमिक डिटॉक्सिफिकेशन केंद्र, इसका मुख्य फिल्ट्रेशन प्लांट है। लिवर का काम हमारे रक्त को साफ करना, विषाक्त पदार्थों, रसायनों और अपशिष्ट उत्पादों को संसाधित करना और निकालना है। जब इसे लगातार उस हवा से प्रदूषकों से बमबारी की जाती है जिसमें हम सांस लेते हैं, तो यह अभिभूत हो जाता है। इसे एक फैक्ट्री फिल्टर की तरह समझें, जिसे बहुत ज्यादा कीचड़ और गंदगी को संसाधित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जितना कि इसे कभी भी संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। ये प्रदूषक विशेष रूप से महीन कण पदार्थ और उनसे जुड़े रसायन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कारण बनते हैं। यह एक प्रकार का सेलुलर डैमेज है जो लिवर के भीतर एक सूजन प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। अंग अनिवार्य रूप से एक निरंतर हल्के फुल्के युद्ध की स्थिति में प्रवेश करता है। इन हमलावरों को दिन रात बेअसर करने की कोशिश करता है। यह निरंतर हमला लिवर पर एक भारी बोझ डालता है। इससे होने वाली सूजन एक बार की घटना नहीं है। यह दिल्ली जैसे अत्यधिक प्रदूषित वातावरण में रहने वालों के लिए एक पुरानी स्थिति है। समय के साथ यह लगातार सूजन लिवर के सामान्य कार्यों को बाधित कर सकती है। यह प्रभावित करता है कि लिवर वसा और शर्करा को कैसे संसाधित करता है, जिससे अधिक गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का मार्ग प्रशस्त होता है। यह नुकसान धीरे धीरे होता है और अक्सर शुरुआती चरणों में लक्षणहीन होता है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। लोगों को यह एहसास नहीं हो सकता है कि उनका लिवर तब तक पीड़ित है जब तक कि महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हो जाता। यह सब शहर की हवा में सांस लेने के साधारण कार्य से उत्पन्न होता है। हवा में मौजूद प्रदूषकों से होने वाली लगातार सूजन लिवर से जुड़ी समस्याओं की शुरुआत है। इसका एक सबसे पहला नतीजा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD का बढ़ना। यह तब होता है जब लिवर की कोशिकाओं में ज्यादा फैट जमा हो जाता है। वैसे तो NAFLD का संबंध मोटापा और खराब खाने से जोड़ा जाता है, लेकिन अब रिसर्च से साफ पता चलता है कि वायु प्रदूषण भी इसका एक बड़ा कारण है। प्रदूषक लिवर की फैट या लिपिड को ठीक से मैनेज करने की क्षमता को बिगाड़ते हैं। इससे फैट जमा होने लगता है, जिससे लिवर बड़ा और सूजा हुआ हो जाता है। दिल्ली में कई लोगों के लिवर में फैट जमा हो सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे क्या खाते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे किस हवा में सांस लेते हैं। यह प्रक्रिया मेटाबॉलिक सिंड्रोम और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को भी बहुत बढ़ा देती है। लिवर ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। जब प्रदूषण से होने वाले तनाव के कारण यह सूजा हुआ और संघर्ष कर रहा होता है, तो यह इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है। इंसुलिन वह हार्मोन है जो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित करने में मदद करता है। जब इंसुलिन प्रतिरोध विकसित होता है तो ग्लूकोज रक्त प्रवाह में रहता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है और अंततः टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है।
यह एक दुष्चक्र बनाता है। वायु प्रदूषण लिवर की सूजन में योगदान देता है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध होता है, जो बदले में मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को खराब करता है, जिससे व्यक्ति प्रदूषण से और अधिक नुकसान के प्रति संवेदनशील हो जाता है। यह खतरा सिर्फ फैटी लिवर या डायबिटीज तक ही नहीं रुकता। पुरानी सूजन लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है और उन्हें मार सकती है। खुद को ठीक करने की कोशिश में लिवर स्कार टिश्यू बनाता है। इस प्रक्रिया को फाइब्रोसिस के नाम से जाना जाता है। यदि अंतर्निहित कारण इस मामले में प्रदूषित हवा के लगातार संपर्क में रहना को संबोधित नहीं किया जाता है, तो यह दाग गंभीर और व्यापक हो सकता है, जिससे सिरोसिस हो सकता है। सिरोसिस लिवर रोग का एक उन्नत चरण है, जहां अंग इतना ज्यादा दागदार हो जाता है कि इसकी संरचना और कार्य स्थायी रूप से खराब हो जाते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है, जिससे लिवर फेलियर हो सकता है, एक जानलेवा स्थिति जिसमें ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये सभी स्थितियां आपस में जुड़ी हुई हैं। जो प्रदूषकों के लिए एक मामूली प्रतिक्रिया के रूप में शुरू होता है, वह एक पूर्ण स्वास्थ्य संकट में बदल सकता है। लिवर एक उल्लेखनीय रूप से लचीला अंग है, जो खुद को फिर से बनाने में सक्षम है। हालांकि दिल्ली जैसे शहरों में जहरीली हवा के लगातार दैनिक संपर्क में रहना इसे अपनी सीमाओं से परे धकेल देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सूजन, फैट का जमा होना और इंसुलिन प्रतिरोध सभी एक साथ काम करते हैं, जिससे एक पूर्ण तूफान पैदा होता है, जो समय के साथ लिवर के स्वास्थ्य को व्यवस्थित रूप से खराब करता है। इस नुकसान की धीमी, शांत प्रकृति का मतलब है कि रोकथाम ही इसके खिलाफ हमारा सबसे शक्तिशाली उपकरण है। जबकि दिल्ली की जहरीली हवा हर किसी के लिए हानिकारक है, कुछ खास तरह के लोग इसके लिवर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जो लोग पहले से ही ज्यादा वजन वाले या मोटे हैं, उन्हें खास तौर पर ज्यादा खतरा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें अक्सर सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का एक बेसलाइन स्तर होता है और वे पहले से ही फैटी लिवर रोग या इंसुलिन प्रतिरोध के विकास की राह पर हो सकते हैं। वायु प्रदूषण इन व्यक्तियों के लिए एक शक्तिशाली त्वरक के रूप में कार्य करता है। उनके पहले से ही तनावग्रस्त मेटाबॉलिक सिस्टम को किनारे पर धकेल देता है। शरीर में ज्यादा फैट और सांस में जाने वाले प्रदूषकों का संयोजन लिवर में एक ज्यादा आक्रामक सूजन प्रतिक्रिया पैदा करता है, जिससे गंभीर बीमारी की प्रगति तेज हो जाती है। बच्चे और बुजुर्ग भी इस स्वास्थ्य संकट की चपेट में हैं। एक बच्चे का लिवर उनके सभी अंगों की तरह अभी भी विकसित हो रहा है। उनके डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे एक वयस्क की तरह परिपक्व नहीं होते हैं, जिससे वे अपने शरीर से प्रदूषकों को साफ करने में कम कुशल होते हैं। इसके अलावा बच्चे अपने शरीर के वजन के अनुपात में ज्यादा हवा सांस लेते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें हर सांस के साथ ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन मिलते हैं। दूसरी ओर बुजुर्गों में अक्सर प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के कारण लिवर का कार्य कम हो जाता है और वे अन्य पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंधन कर रहे होते हैं। वायु प्रदूषण के अतिरिक्त तनाव से निपटने की उनके शरीर की क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे लिवर की चोट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। एक और उच्च जोखिम वाला समूह उन लोगों को शामिल करता है जिनके दैनिक जीवन में बाहरी हवा के साथ लंबे समय तक संपर्क शामिल होता है। इसमें ट्रैफिक पुलिस, स्ट्रीट वेंडर, डिलीवरी कर्मी, रिक्शा चालक और निर्माण श्रमिक शामिल हैं। ये व्यक्ति दिन में 8 या ज्यादा घंटे वाहन के धुएं और धूल में सांस लेते हुए बिताते हैं, जिससे वे लगातार उच्च स्तर के संपर्क में रहते हैं। उनके पास फिल्टर किए गए इंडोर वातावरण में पीछे हटने की विलासिता नहीं होती है। उनकी व्यावसायिक वास्तविकता का मतलब है कि उनका लिवर भारी विषाक्त भार को संसाधित करने के लिए लगातार ओवरटाइम काम कर रहा है, जिससे पुरानी लिवर रोगों के विकास का उनका दीर्घकालिक जोखिम नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। अंत में पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्ति, खासकर वे जिन्हें लिवर की समस्या, डायबिटीज या हृदय रोग है, अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जिस व्यक्ति का लिवर पहले से ही खराब है, उसके लिए वायु प्रदूषण के संपर्क में आना आग में घी डालने जैसा है। अतिरिक्त सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव उनकी स्थिति को तेजी से खराब कर सकता है। इसी तरह एक डायबिटिक रोगी के लिए प्रदूषण प्रेरित इंसुलिन प्रतिरोध उनके ब्लड शुगर को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल बना सकता है।
इन व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए बढ़े हुए जोखिम के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना और जहरीली हवा के संपर्क को कम करने के लिए अतिरिक्त सख्त सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सांस लेना बंद नहीं कर सकते, हमें अपने लिवर को वायु प्रदूषण के हमले से बचाने के लिए एक सक्रिय बहुस्तरीय रणनीति अपनानी होगी। बचाव की पहली और सबसे सीधी लाइन है उन प्रदूषकों की मात्रा को कम करना जिन्हें हम सांस लेते हैं। जब आप बाहर हों, खासकर खराब हवा की गुणवत्ता वाले दिनों में, तो हमेशा एक उच्च गुणवत्ता वाला N95 या FFP2 मास्क पहनें। ये मास्क विशेष रूप से उन छोटे PM2.5 कणों को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो हमारे अंगों के लिए बहुत हानिकारक हैं। घर के अंदर अपने घर और कार्यस्थल के लिए हीपा फिल्टर वाले एक अच्छे एयर प्यूरिफायर में निवेश करने पर विचार करें, खासकर उन कमरों के लिए जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जैसे आपका बेडरूम। आपका आहार आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन क्षमताओं का समर्थन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार खाने पर ध्यान दें, जो प्रदूषकों के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव को बेअसर करने में मदद करते हैं। इसका मतलब है अपनी प्लेट को रंगीन फलों और सब्जियों से भरना, जैसे जामुन, पत्तेदार साग जैसे पालक और केल, चुकंदर और गाजर। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अखरोट और अलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजे हुए लिवर को शांत करने में मदद कर सकते हैं। लहसुन, हल्दी को एक चुटकी काली मिर्च के साथ अवशोषण में सहायता के लिए और ग्रीन टी जैसे लिवर अनुकूल खाद्य पदार्थों को शामिल करना भी फायदेमंद है। उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप क्या बचें। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, मीठे पेय और अत्यधिक संतृप्त वसा को सीमित करें, क्योंकि ये लिवर पर बोझ बढ़ाते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि भी लिवर संरक्षण का एक और आधारशिला है। व्यायाम इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने, मोटापे से लड़ने और लिवर में वसा के संचय को कम करने में मदद करता है। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 से 40 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना या जॉगिंग का लक्ष्य रखें। हालांकि इसके बारे में स्मार्ट रहें। जिन दिनों वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत अधिक हो, उन दिनों गहरी सांस लेते समय बड़ी मात्रा में प्रदूषकों को अंदर लेने से बचने के लिए घर के अंदर व्यायाम करना ज्यादा समझदारी है। पूरे दिन खूब पानी पीकर अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना भी आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को विषाक्त पदार्थों को अधिक प्रभावी ढंग से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे आपके लिवर पर बोझ कम होता है। अंत में, नियमित मेडिकल जांच को नजरअंदाज न करें। चूंकि लिवर क्षति अक्सर शुरुआती चरणों में शांत होती है, इसीलिए सक्रिय निगरानी महत्वपूर्ण है। एक साधारण रक्त परीक्षण, जिसे लिवर फंक्शन टेस्ट के रूप में जाना जाता है, आपके लिवर के स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। उच्च जोखिम वाले समूहों के व्यक्तियों को अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि उन्हें कितनी बार जांच करवानी चाहिए। यदि आपको लगातार थकान, बिना कारण वंजन घटना या आपके पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में असुविधा का अनुभव होता है, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें। इन दैनिक आदतों, मास्क लगाना, अपनी हवा को शुद्ध करना, स्वच्छ आहार खाना, समझदारी से व्यायाम करना और चिकित्सकीय रूप से सतर्क रहना को मिलाकर आप दिल्ली की हवा में अदृश्य खतरे से अपने लिवर की रक्षा के लिए एक मजबूत ढाल बना सकते हैं।